मेरा है मन सुंदर। बेटा तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ दादी। मैं रूही ये लीजिए, हो गया। आपको कैसे पता कि मैं ऐसे साइन करता हूँ? ये पन्ना तो रूही की डायरी का लगता है। ये राइटिंग भी रूही की है, लेकिन ये इस राहत के कमरे में कैसे? मिस राहत रुकिए, मेरी बात सुनिए। आप ऐसे भाग क्यों रही हैं मुझसे? राहत! राज तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? तुम ठीक तो हो ना? छोड़ो मुझे! कहाँ जा रहे हो? राज कहाँ जा रहे हो? रूही! और कब तक भागोगी इस रात और रूही? छोड़िए छोड़िए मुझे। क्यों? क्यों छोड़ दूं? फिर से भागना है? मुझे तुमसे बात करनी है। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। लेकिन मुझे करनी है। मुझे तुमसे बात करनी है। बहुत सवाल है मेरे पास जो मुझे तुमसे पूछने हैं, और जब तक मुझे मेरे सवालों के जवाब नहीं मिल जाते तुम कहीं नहीं जाओगी। ये मेरा पहला सवाल है।
रूही मेरी बात सुनो। रूही रुक जाओ, तुम मेरे साथ घर चलो। दादी छोड़िए मेरे मुझे। साथ घर चलो। दादी तुम घर चलो दादी, मेरे मुझे- साथ। दादी क्या कर रही हैं आप? दादी छोड़िए मुझे। राहुल, तुम्हें मेरी आपको मेरी कसम, आज आप मुझे नहीं रोकेंगे दादी। दादी दादी संभल के, संभल के। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हो? राहुल, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे घर ले चलो। रिक्शा रिक्शा जल्दी आओ। आइए आराम से संभल के। जब तक मुझे मेरे सवालों के जवाब नहीं मिल जाते तुम कहीं नहीं जाओगे। और जब तक मुझे मेरे सवालों के जवाब नहीं मिल जाते तुम कहीं नहीं जाओगे। आखिर क्या चाहती है मेरी किस्मत मुझसे? जितना जितना मैं आपसे दूर जाने के लिए अपनी राह बदलती हूँ, उतनी उतनी बार ही आप मुझसे टकरा जाते हैं। जितना मैं आपसे दूर जाने की कोशिश करती हूँ, उतनी बार आप मेरे सामने आकर खड़े हो जाते हैं। काटू जी, ये कैसा खेल है आपका? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर आप हमें एक साथ करना चाहते हैं, हमें मिलाना चाहते हैं, तो फिर आप हमारे सामने ऐसे हालात क्यों लाकर खड़े कर देते हैं जिससे हम फिर से एक दूसरे से दूर जाने पर मजबूर हो जाते हैं। मुझसे अब और ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। शुभनाथ जी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं, तो उन्होंने मुझे क्यों रोका? क्यों मेरे पीछे पीछे आ रहे थे? क्यों मुझसे इतने सारे सवाल कर रहे थे? क्यों उनकी आंखों में मुझे आज भी वो जुनून दिखा जिसे मैं चाह कर भी भुला नहीं पा रही हूँ? आखिर नियति की क्या मर्जी है? माँ जी क्या हुआ आपको? आप ठीक तो है ना? कुछ नहीं छोटी माँ, बस दादी का एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। चलिए दादी। मम्मी भूख लगी है। शीतल, तुमने अब तक बिट्टू को कुछ खिलाया नहीं क्या? जाओ जाके पहले उसे खाना दो, उसे भूख लगी है ना। जाओ। हाँ वो खिला देगी। आप अपने कमरे में चलिए। संभल। दादी मैं डॉक्टर को कॉल करता हूँ। अरे नहीं नाहर बेटा, डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं है। हल्की सी पूंछ है ना, तुम एक काम करो, मेरे ड्रॉअर में ना बाम रखा है, वो दे दो। अभी ला। दादी क्या कर रही हैं आप? दादी
अरे दरवाजा खोलिए, आपने मुझे इसे बंद क्यों किया दादी? माँ जी, आप नाहर को कमरे के अंदर क्यों बंद कर रही हैं? और आपकी चोट? माँ जी, सुनी मेरी छोड़ो, तो बस इतना समझ लो कि ये दरवाजा बिल्कुल मत खोलना, नाहर को कमरे के बाहर नहीं निकालना है। माँ जी ऐसा क्या हो गया? क्या हुआ? अरे तुम्हारा ये बेटा नाहर उस रूही के पीछे पागल हुए जा रहा है। क्या? माँ जी मतलब रूही और नाहर के बीच बातचीत हो गई? नहीं 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 नहीं, अभी फिलहाल कोई बातचीत नहीं हुई। वो तो अच्छा हुआ कि मैं समय पर पहुंच गई, लेकिन अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि मैं नाहर को रूही से दूर कैसे रखूं। आपने मुझे इसे बंद क्यों किया दादी? क्या चल रहा है आपके दिमाग में दादी? तो ये सब आपका नाटक था ना, ताकि मैं रूही से ना मिल सकूं, इसलिए ये नाटक किया ना आपने? दादी दरवाजा खोलिए, आप ऐसा नहीं कर सकती, आप ऐसे मुझे नहीं रोक सकती दादी, खोलिए दरवाजा। बेटा तुम ना यहीं रुको, मैं अंदर जाकर प्रसाद लेकर आती हूँ। जी। हेलो सॉरी, अब नाहर निकला गया? जी माँ जी, वो तो तुरंत ही निकल गया था, बस पहुंचने वाला होगा। ये रूही इतनी जल्दी कैसे आ गई? इसे तो मैंने 4 बजे बुलाया था। अब मैं क्या करूं? हे भगवान, अरे तुम तो आने में कितनी देर लगा दी। अच्छा ठीक है, अब जल्दी करो। वो जो देख रही हो ना उधर, ब्राउन कोट में जो लड़का है, वो वहां जाना है, जल्दी करो। अच्छा एक काम करो, जल्दी से जाओ, और हाँ ध्यान रहे अपनी शक्ल बिल्कुल मत दिखाना, समझी? हाँ जाओ जल्दी, तुम उधर संभालो, मैं यहाँ नजर रखती हूँ, जाओ। रोहित, I miss you. बोले भगवान तुम दोनों की जोड़ी को हमेशा
सलामत रखे। हम दोनों जोड़ी नहीं है। कौन है? सॉरी, मुझे लगा आप मेरे मंगेतर हैं। पीछे से आप दोनों एकदम एक जैसे लगते हैं। सॉरी। ये इसने तो बिल्कुल राहत जैसे कपड़े पहने हुए हैं। इनफैक्ट ये तो उसकी डुप्लीकेट लग रही है। ये आंटी कहाँ रह गई? रूही, तुम यहाँ इतनी जल्दी क्यों? कैसे? दादी, आपको ही तो मुझसे बात करनी थी ना। हाँ, मैंने कहा था, लेकिन मैंने तुम्हें 1 घंटे बाद बुलाया था। दादी, वो मेरा घर पर मन नहीं लग रहा था, इसीलिए मैं जल्दी आ गई। लेकिन आप भी तो आ गई ना। बताइए ना, क्या बात करनी है? वो कब हो गया? क्या हुआ दादी, आप इतनी परेशान क्यों हैं? नहार जी ठीक तो है ना? सब ठीक है ना? अरे वापस आने के बाद कैसे कुछ ठीक रह सकता है? तुम नहार की जिंदगी से दूर चली गई थी ना, तो उसकी जिंदगी में वापस आने की क्या जरूरत थी? तो दोबारा उसकी जिंदगी में वापस आकर क्यों उथल पुथल मचा रही हो? दादी, मैं वापस आई नहीं, बल्कि मजबूरी मुझे यहाँ पर लाई है। रूही, अपने छल को मजबूरी का नाम मत दो। अरे तुम खुद अपना रिश्ता, अपनी शादी तो बचा नहीं पाई, लेकिन अब जब नहार आगे बढ़ना चाहता है, नए रिश्ते में बंधना चाहता है, तो क्यों उसकी खुशियों पे आग लगा रही हो? तुम्हें ये वाली रिंग पसंद है? तो बहुत सुंदर है। जरा पहन के देखो, तुम्हारे साइज की है या नहीं। रूही, I love you. I love you too, I love you too, I love you too. नहीं दादी, आप जैसा सोच रही हैं ऐसा नहीं है। दादी, मैं तो हमेशा से नहार जी की खुशी चाहती थी और उनकी खुशी के लिए ही मैं उनसे दूर गई थी। आज भी मैं उनके सामने नहीं आना चाहती। एक बात अच्छे से समझ लो, मेरी जान अब मेरे परपोते में बसती है और वो इस बात से बहुत खुश है कि उसके मम्मी पापा शादी कर रहे हैं। लेकिन अगर तुम्हारी वजह से मेरे बिट्टू की आंख में आंसू आए ना, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। रूही, नाहार तुम्हारे पीछे भागा, इसका मतलब ये नहीं है कि वो तुमसे अभी भी प्यार करता है या तुम्हें अपनी जिंदगी में वापस लाना चाहता है। रूही, समझो ना इस बात को। वो अपने बेटे बिट्टू और होने वाली पत्नी शीतल के साथ खुश है। तुम सच में अगर नाहर की खुशियां देखनी चाहती हो ना, तो उसकी जिंदगी से दूर चली जाओ। रूही, तुम्हें मेरी कसम, नाहर की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जाओ और दोबारा लौटकर कभी मत आना, वरना तुम मेरा मरा मुंह देखोगी। ठीक है दादी, मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं हमेशा हमेशा के नाहर जी की जिंदगी से दूर चली जाऊंगी और कभी लौटकर उनकी जिंदगी में वापस नहीं आऊंगी।
क्यों रुई? क्या तुमने मेरे साथ ऐसा? तुम्हारा इंतजार करता रहा, मैं याद करता रहा, तुम्हारी तस्वीर से बात करता रहा, खुद को समझाता रहा, ये सोचता रहा कि मेरा प्यार तुम्हें मेरे पास वापस लेकर आएगा, लेकिन मुझे भूल गई तो मुझे आगे बढ़ गई तो मुझे भूल गई। कैसे रुई? कैसे रुई? कैसे रुई? ये राहत थी या दूसरी लड़की? ऑटो ऑटो बस बेटा चलो ना, मुझे जरा घर छोड़ दो। आपका प्रसाद? वो हाँ, मैंने ना मंदिर में ही पूजा करवा ली ना, अब सब ठीक हो जाएगा। चलो जी चल। तुम्हें मेरी कसम, नहार की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जाओ और दोबारा लौट कर कभी मत आना, वरना तुम मेरा मरा मुझे देखोगी। अगर नहार जी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो मैं भी उनकी खुशहाल जिंदगी को देखते हुए इस घर से और उनकी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर चली जाऊंगी। मैं उनकी खुशियों में रुकावट नहीं बनना चाहती हूँ। इससे पहले कि कोई आ जाए और मुझे यहाँ देख ले, मुझे यहाँ से जाना होगा। अभी बाहर कोई भी नहीं है। तू कहीं नहीं जा रही, मैं तुझे जाने ही नहीं दूंगी। क्या हमेशा बस तेरी मन मर्जी चलेगी रूही? देख, त्योहार के बीच में भी तो अचानक से गायब हो गई थी, मैंने कुछ नहीं कहा। अब तू वापस आई है, तू सामान लेकर वापस जा रही है। तू अब कहीं नहीं जाएगी, मैं कहीं नहीं जाने दूंगी तुझे, ठीक है? तुझे कुछ हुआ है क्या? बता ना, कुछ हुआ है क्या? किसी ने कुछ बोला तो बोलना मुझे। मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा, मुझे बस यहाँ से जाना है। प्लीज मुझे जाने दे, छोड़ इसे। नहीं, मैं कहीं नहीं जाने दूंगी तुझे। जूही मुझे जाने दे। रूही, तू जिद्दी है तो मैं महाजिद्दी हूँ, समझी? मैं कहीं नहीं जाने दूंगी तुझे। छोड़ इसे, मैं नहीं जाने दूंगी। छोड़। रूही, क्यों जाना है तुझे? ये सब क्या हो रहा है? पापा जी देखिए ना, राहत जी घर छोड़कर जा रही हैं। अगर वो जाना चाहती हैं तो उन्हें जाने दो जूही। क्या हुआ पूनम, आपके हाथ क्यों कांप रहे हैं? चलिए जल्दी दीपक जलाइए, अभी आपको मंत्र जाप भी करना है। जी करती हूँ। चलिए अब मंत्र पढ़िए। गायत्री मंत्र कुछ तो याद है। ओम भूर्भुवः स्वहा। आगे क्या है? आप मन ही मन में क्या बुदबुदा रही हैं? अरे थोड़ा ऊंचा बोलिए ना, मैं भी तो सुनूंगा तो मेरे मन को भी शांति मिलेगी, है ना? थोड़ा जोर से पढ़िए।
दादी तो पलक का फोन कब से स्विच ऑफ आ रहा है, पता नहीं कहाँ होगी वो। काम करो उसके दोस्तों को फोन करके पूछूं, क्या पता उनको पता होगा ना। मैं अभी करता हूँ। अब जोर से कैसे पढ़ूं? अब इस मारिया का पर्दाफाश होगा। वो ना क्या? पलक का कुछ पता नहीं चल रहा है। उसके बारे में सोच सोच के मुझे बहुत घबराहट हो रही है, बहुत टेंशन हो रही है मुझे। किचन में से गैस की बदबू प्यारी आपको आ रही है क्या? गैस? मैं जरा देख कर आती हूँ। अरे गायत्री मंत्र। ये पढ़कर सुनाती हूँ। मंत्र पढ़ती हूँ। हाँ पढ़िए पढ़िए। ओम भूर स्व अरे पूनम, ये कैसा टूटा फूटा मंत्रोच्चारण कर रही हैं आप? गायत्री मंत्र पूरा पढ़िए ना, ठीक से पढ़िए। नहीं, मुझे ना बहुत घबराहट सी हो रही है, बेचैनी से लग रही है मुझे, फ्रेश सा नहीं लग रहा है। मैं जरा नहा धोकर फ्रेश होकर आती हूँ और फिर अच्छे मन से पढ़ूंगी, पाठ करूंगी। पता नहीं कैसे ऐसे फ्रेश सा नहीं लगा। नहा के आती हूँ। कहीं मेरी पूनम की हमशक्ल मारिया तो नहीं? दादी हाँ? पलक के सब दोस्तों को मैंने फोन करके पूछा, लेकिन किसी को कुछ भी नहीं पता पलक कहाँ पे है। तू चिंता मत कर, पलक जल्दी मिल जाएगी। क्या हुआ दादू? पता नहीं, मेरी आंख में कुछ गया, वो बहुत जल रहा है। दादू कुछ काला काला इसमें पड़ गया। एक काम करो, आप आंख धो लो, पानी के छट्टे मार लो, है ना? उस बहरूपिया का सच सबके सामने आकर रहेगा। प्रतीक के पापा को उस पर शक तो हो गया, बस उस शक को यकीन में बदलना है। नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि हो सकता है इन्हें कोई जरूरी काम हो। आखिर कब तक हम इन्हें अपने घर पे रोक कर रखेंगे, है ना? पर मम्मी जी, राहत जी ने तो प्रॉमिस किया था ना मुझसे कि जब तक मैं ठीक नहीं हो जाती तब तक वो मुन्नी का ख्याल रखेगी। तो अब मुन्नी का क्या होगा, आप बताइए ना। प्लीज राहत मत जाओ ना, प्लीज। चूही, हमें क्या किया ना? चूही, माँ, चूही, चूही, क्या किया है आपने?
माँ, आपने जानबूझ के ऐसे आग क्यों लगाई? अगर जूही को कुछ हो जाता तो? बेटा, मेरी डॉक्टर से बात हो गई थी। उन्होंने कहा कि जूही बिल्कुल ठीक है, उसके मन से डर निकालना है। और देखो ना, जूही कैसे कूदने लगी अभी, है ना? तुम फिक्र मत करो समर, जूही बिल्कुल ठीक है। क्यों जूही, अभी पहले से बेहतर महसूस कर रही हो ना? देखो, अब तो राहत को इस घर में रोकने की कोई वजह ही नहीं बचा। आप सबने इतने दिन मेरा यहाँ बहुत अच्छे से ख्याल रखा, आप सबका थैंक यू। जीजू, जीजू आप तो रोकिए ना राहत को प्लीज, बोले ना घर छोड़ के नहीं जाए, प्लीज आप रोकिए ना उन्हें। नहीं जी, जाने दो। हर किसी को अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने का पूरा हक है। मन सुंदर रात 8 बजे दंगल टीवी पर।